न्यूज़पेपर में छपा बानी की मां के तौर पर बानी और अभीरा की फोटो। बानी की मां अभीरा की हुई न्यूज़पेपर में जमकर तारीफ देख उड़े अरमान के होश। अरमान को दादी ने सुनाया खरी खोटी कहाँ परवरिश यह होती है कि अगर बच्चों की परवरिश की जाए तो वह न्यूज़पेपर में भी आ जाते हैं। उन्हें किसी फेम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब मायरा जो है वह सस्पेंड हो चुकी है अपने स्कूल से और अब उसको एक नए स्कूल में जाना है। वहीं पर दूसरी तरफ मायरा का यह सारी चीजें जो है ट्रॉमा है, बचपन का ट्रॉमा है। और यह बचपन का ट्रॉमा इसलिए है क्योंकि अरमान ने परवरिश सही से नहीं किया। अभी अरमान ने मायरा को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया। मायरा काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है और मायरा को खुद पता होता कि वह जो कुछ कर रही है वह रॉन्ग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी करती है क्योंकि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं होता। ये सारी चीजें देखा जाए तो अभीरा अगर होती तो इस पर परवरिश जो होता है, अभीरा का परवरिश होता वो काफी अच्छा जाता और मायरा अपने आप को कंट्रोल कर पाती, कोई भी ट्रॉमा होता उस पे काम कर पाती। आप सभी को बता दें यहाँ पर दूसरी तरफ हमारी बानी जो है वह फर्स्ट आ चुकी है, स्कॉलरशिप मिल चुका है उसे, फर्स्ट आ चुकी है। और यहाँ पर अब अभीरा, जी हाँ दोस्तों बता दें, अभीरा गराज में काम करती है और एक लेडी होकर के पूरा गराज चलाती है। यह सारी चीजों से इंस्पायर होकर न्यूज़पेपर वाले यह फोटो छापते हुए नजर आने वाले हैं, यानी कि वाणी के साथ अभीरा की फोटो भी छापेंगे और न्यूज़पेपर में तारीफ भी अभीरा का जमकर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसे एक गराज में काम करने वाली औरत, एक गराज को चलाने वाली औरत अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दी है और अपनी बेटी को कितना अच्छा पढ़ा करके बड़ा किया है, यह होती है परवरिश। इस तरह से काफी ज्यादा तारीफ, पेपर में बहुत ही कुछ तारीफ लिखने वाले हैं, जहां पर यह सारी चीजें देखकर अरमान पूरी तरह से चौंक जाएगा और अरमान को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अरमान उससे पहले युक्ति से मिल चुका होगा और यहाँ पर युक्ति से जब मिल चुका होगा तो न्यूज़पेपर में भी युक्ति नाम होगा, युक्ति अभीरा नाम होगा, जहां पर अरमान को बहुत समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार यह सारी चीजें हो क्या रहा है। अभीरा के साथ युक्ति रह रही है, अभीरा के साथ तो बानी रहनी चाहिए। अब यहाँ पर अरमान ये सोच में पड़ जाएगा कि आखिरकार अभिनव ने बानी का नाम युक्ति क्यों रखा है। यहाँ पर अरमान काफी ज्यादा उसमें रहेगा। वहीं पर दादी शाह आ जाएगी। दादी शाह न्यूज़पेपर देख के अरमान को ही खरी खोटी सुनाते हुए नजर आने वाली है, कहते हुए नजर आने वाली कि मायरा की परवरिश देखो, जो एक स्कूल छोड़ के आ गई, स्कूल से निकाल दिया गया एक इस बच्ची को देखो जिसे अभीरा ने परवरिश दिया है, वह बच्ची स्कॉलरशिप में टॉप कर गई है, स्कॉलरशिप में फर्स्ट आ गई। इस तरह से दादी सा खरी खोटी अरमान को सुनाती हुई नजर आने वाली है, यानी कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यहाँ पर मायरा यह सारी चीजें सुन लेगी, जिसके बाद मायरा को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता हुआ नजर आएगा दादी शाह के ऊपर, और दादी शाह के ऊपर गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन दादी शाह के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल पाएगी मायरा, जिसका वजह से मायरा कुछ ऐसा करते हुए नजर आएगी जिसकी वजह से और भी ड्रामा क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। यानी कि एक तरफ युवती यानी कि बानी जब अरमान को सामने देखती है तो अरमान को पहचानती नहीं है, यानी कि अब युक्ति का मेमोरी लॉस हो चुका है। बता दें यहाँ पर युक्ति का मेमोरी लॉस हो चुका है, इसीलिए अभीरा ने इतना बड़ा डिसीजन लिया बानी के साथ रहने के लिए, क्योंकि उसे पता था बानी के ऊपर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, यानी कि महर जो है वह उसे छोड़ती नहीं और वह अपनी मेमोरी भी लॉस कर चुकी है, इसीलिए यह सारा फैसला लिया था। अभीरा यह सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आने वाली है।